और मुझे लगता है ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होगी क्योंकि ये आपकी लाइफ से जुड़ी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम अपनी लाइफ हमें मिलती है तो इसकी जर्नी को हम स्टार्ट करते हैं और बहुत सी क्वालिफ़िकेशन लेते हैं, चीज़ों को सीखते हैं, जानते हैं और उसके बाद हम किसी न किसी काम को करना स्टार्ट करते हैं। और उस काम को स्टार्ट करते वक्त हम सोचते हैं कि हमें एक मनी मिलेगी, एक पैसा मिलेगा जिससे हम क्वालिटी टाइम होगा हमारे पास और एक सिक्योरिटी आ जाएगी। लेकिन चाहे हम किसी भी प्रोफेशन में हों, अगर हम उस प्रोफेशन को लीव ऑफ करें या उससे हट जाएं तो क्या हमें मनी रेगुलर मिल पाएगी? क्या अगर हम जॉब में हैं, अगर हम जॉब पे जाना बंद कर दें तो क्या पैसा आपके पास आएगा? या अभी लॉकडाउन में आपने देखा कि बहुत से चैलेंजेस थे, बहुत से बिजनेसेस बंद हो गए। तो अगर बिजनेस बंद हुआ तो सोर्स ऑफ इनकम भी हमारा ज़ीरो होगा। तो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में सिक्योरिटी भी बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो होना चाहिए। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेके हम आगे बात करेंगे। चलिए देखते हैं कैसी चीज़ें चलती हैं। ये तो हमने जान लिया कि क्यों। अब एक इम्पॉर्टेंट शब्द और आता है हाउ एंड व्हाट, कैसे और क्या। हम इन चीज़ों को कैसे अपने लाइफ में ला सकते हैं कि हमारे पास क्वालिटी टाइम हो, क्वालिटी मनी हो और ये सब रेगुलर वे में हमारे लाइफ में आता रहे, इसकी सिक्योरिटी हो। तो इस बात को जानने से पहले कुछ चीज़ों को हमको बहुत ध्यान से समझना होगा कि यहाँ पे 4 तरीके हैं जिससे लोग पैसा बनाते हैं। एक है एम्प्लॉय, एक सेल्फ एम्प्लॉय, एक बिजनेस ओनर, एक इन्वेस्टर। इन 4 माध्यमों से लोग अपने लिए पैसा बनाते हैं। एम्प्लॉय मतलब जो काम करते हैं, प्राइवेट जॉब या गवर्नमेंट जॉब, जहाँ वो एक फ़िक्स टाइम देते हैं और फिक्स पैसा लेके घर आते हैं। सेल्फ एम्प्लॉय क्या है? ये अपना कुछ करते हैं, कोई दुकान खोल लिया, कोई शोरूम बना लिया, वहाँ से पैसे को अर्न करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है, आप लेफ़्ट साइड देखते हैं तो ये पाते हैं कि एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय, यहाँ पे दुनिया के लगभग 95% लोग आते हैं और दुनिया का 5% पैसा यहाँ पे बनाते हैं और एक्टिव इनकम बनाते हैं। यानी अगर आप काम कर रहे हैं तो पैसा है, काम करना बंद कर देंगे तो पैसा मिलना बंद। और इस लॉकडाउन में इस बात को हमने बहुत बेहतर तरीके से समझा है। और अगर हम चाहते हैं कि हमारी एक ड्रीम लाइफ, वो सिक्योरिटी, वो चीज़ें हमारी लाइफ में आए, तो ये कुछ लोगों के पास होते ऑलरेडी पहले से हैं। चलिए राइट साइड के कंटेंट भाग को हम देखते हैं। यहाँ पे बिजनेसमैन है जो बहुत बड़े बड़े बिजनेस को रन करते हैं, जैसे टाटा हैं, रिलायंस हैं। ये लोग बिजनेस ओनर्स हैं। ये खुद का एक सिस्टम बनाते हैं और वो सिस्टम इनके लिए काम करता है। और जब वहाँ से इनको ज़्यादा पैसा आता है तो उस पैसे को फिर कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते हैं। जैसे अगर आप टाटा को देखें तो वो नमक भी बनाते हैं, गाड़ियाँ भी बनाते हैं। तो क्या हुआ, एक इंडस्ट्री से पैसा आया, उन्होंने उसको कहीं और इन्वेस्ट किया, फिर वहाँ से आया तो वहाँ पे और इन्वेस्ट किया। इस तरह यही बिग बिजनेसमैन इन्वेस्टर में कन्वर्ट हो जाते हैं। यहाँ पे दुनिया के राइट साइड में 95% पैसा है दुनिया का और 5% लोग ही यहाँ पर आते हैं और इनके पास एक सिस्टम होता है और ये जो सिस्टम है इनको पैसिव इनकम बना के देता है। पैसिव मतलब अगर ये काम करते हैं तो भी पैसा इनके पास आता है, अगर काम नहीं भी करेंगे तो भी इनके घर पे पैसा इनको आता रहेगा। हमारे पास जो ऑप्शंस हैं पैसा बनाने के वो क्या क्या हैं? जॉब है या फिर अपना खुद का कोई कारोबार ये है, या हम बहुत सारा पैसा लगा के कोई बड़ा सा फैक्ट्री लगा लें, आउटलेट लगा लें। यही जो बेसिक मेन ऑप्शंस हैं हमारे पास हैं जिससे हम पैसा बना सकते हैं। करंट में हमारी सिचुएशंस क्या है? हम या तो जॉब में हैं या सेल्फ एम्प्लॉय है, तो क्या है, अपनी बेसिक नीड्स हैं
चाहे घर की देखभाल है, होम केयर है, पर्सनल केयर है, इन सब ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सॉरी, हम अपने पास के स्टोर पे जाते हैं, पैसा देते हैं और वो चीज़ें लेके घर आते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि पैसा आपका, और जब आप उसे खर्च करते हैं तो उससे फ़ायदा कोई और कमाता है। अगर कुछ ऐसा हो जिससे पैसा हमारा हो और उसे हम खर्च करें तो हम पैसा बनाएं। चलिए इस कॉन्सेप्ट को देखते हैं। थोड़ा सा ट्रेंड बदला है। ट्रेंड बदलने का मतलब ये हुआ कि अभी ऑनलाइन स्टोर्स आ गए, हम वहाँ पे ऑनलाइन चीज़ों की खरीदारी करते हैं। अमेज़ॉन आ गया, फ्लिपकार्ट आ गया, तो यहाँ से हम ऑनलाइन परचेसिंग करते हैं, जिससे हमें कुछ लाभ होता है, कुछ छूट मिलती है, चीज़ें मिल जाती हैं। तो हमने थोड़ा सा मोड ऑफ परचेजिंग को अपने बदला। लेकिन यहाँ पे ना हमें कोई सिस्टम नहीं मिला, ऑर्गेनाइजेशन मिली। हाँ, कुछ लाभ जरूर हुआ। उसके बाद चीज़ें और थोड़ी सी बदली हैं। आज सोशल कॉमर्स का ज़माना आ गया। सोशल कॉमर्स यानी अगर आप हम सभी लोग सोशल मीडिया से जुड़े हैं, चाहे व्हाट्सएप से, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, और यहाँ पे एक बहुत बड़ा नेटवर्क है और वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उस पर हमसे पैसा बना रहा है। अगर यही नेटवर्क जिसका हम यूज़ करें थोड़ा सिस्टमेटिक वे में और लोगों की हेल्प करें और हम वो पैसा बनाएं, तो ये प्रक्रिया कैसे हो सकती है, चलिए उसको समझते हैं। हमारे साथ दुनिया की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जिसका नाम है एमवे इंडिया। ये 80 से ज़्यादा सालों से काम कर रही है और जैसे मैंने यहाँ लोगो में लिख रखा है मेक इन इंडिया, मेक फॉर इंडिया, ये इसके तहत काम कर रही है। और पिछले 22 सालों से भारत में कैसे भारत को और भारत के लोगों को आगे बढ़ाया जाए इस पे काम कर रही है। चलिए थोड़ा सा एमवे के फैक्ट को जान लेते हैं। 1959 में इसकी शुरुआत हुई थी। 450 से ज़्यादा प्रोडक्ट ये बनाते हैं, 1300 से ज़्यादा प्रोडक्ट ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, 100 से ज़्यादा देशों में ये काम करते हैं और इनका जो एनुअल टर्नओवर है वो 8 बिलियन का है। इंडिया में देखिए तो 1998 में इन्होंने शुरुआत करी थी। 150 प्रोडक्ट हैं इनके पास आज, और आज इंडिया में इनका टर्नओवर 2000 करोड़ से ज़्यादा का है। इनके प्लांट की बात करते हैं, जैसे मैंने कहा ना मेक इन इंडिया, मेक फॉर इंडिया है, तो इनका प्लांट इन्होंने सेटअप करा है तमिलनाडु में। 600 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट करके, मैंने रेड लाइन से मार्क किया हुआ है, देखें आप वहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं। और ये जो प्लांट है वो तमिलनाडु में है और ये एक ऐसा प्लांट है जो जीरो डिस्चार्ज वेस्ट फैसिलिटी से लैस है, यानी ये किसी भी प्रकार का कोई भी पोल्यूटेंट नहीं छोड़ता, यानी हमारे इन्वायरमेंट को किसी प्रकार से प्रभावित नहीं करता। ये बड़े प्राउड की बात होती है। आज सबसे बड़ा चैलेंज हमारे सामने पोल्यूशन ही है। इवन आप एमवे के प्रोडक्ट्स के बारे में अगर जानेंगे तो ये ट्रिपल ई पे काम करते हैं, यानी इफेक्टिव होते हैं, इकोनॉमिकल होते हैं और इको फ्रेंडली होते हैं, यानी ना आपको नुकसान करेंगे ना आपके पर्यावरण को नुकसान करेंगे, किसी को भी किसी प्रकार से कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। और ये इन सभी सेक्टर्स में आपको सर्विसेज मुहैया कराते हैं, चाहे वो हेल्थ केयर हो गया, ब्यूटी केयर हो गया, पर्सनल केयर हो गया, होम केयर हो गया। इन सभी सेक्टर्स में आपको सर्विसेज और प्रोडक्ट मुहैया कराते हैं और जितने भी प्रोडक्ट और सर्विसेज हैं यहाँ मनी बैक गारंटी के साथ मिलती है, यानी अगर 30 डेज़ में आपको पसंद नहीं आता आप वापस करके अपना पैसा वापस ले सकते हैं। साथ ही साथ बहुत से सोशल एक्टिविटीज़ में भी ये एक्टिव रहते हैं। जैसे अभी हालिया हमने कोविड-19 में के लिए बहुत से कैंपेन चलाए जिसकी एक लोगो मैंने आपसे शेयर करी है। एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए
क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, बहुत सी चीज़ें लगती हैं। R&D डिपार्टमेंट चाहिए, प्लेटफॉर्म चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चाहिए, प्रचार करना पड़ता है, फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना होगा। ये सब काम कॉरपोरेशन देखती है और आपकी हेल्प करती है। जैसे ही आप इस बिज़नेस को शुरू करते हैं, यहाँ आपके एक स्पॉन्सर होते हैं, एमबी होती है, और एक बहुत बड़ा एजुकेशन सिस्टम होता है जिसका नाम है ब्रिट वर्ल्ड वाइड। इस पे मैं अभी आगे बात करता रहूँगा कैसे ये आपकी मदद करता है। अभी बस आप इतना जानें कि ये बुक से, ऑडियो से, मीटिंग से आपकी मदद करता है। चलिए देखते हैं पैसा कैसे आता है। कोई भी चीज़, कोई भी प्रोडक्ट जो होता है, मैन्युफैक्चरर इसको 40% में बनाता है और 100% में एक कस्टमर इसको खरीदता है। यानी बीच का 60% पैसा बीच वालों के बीच में, बीच के लोगों में बढ़ता है, जिसमें स्टॉकिस्ट हैं, होलसेलर हैं, रिटेलर हैं और एडवर्टीजमेंट है। जो एडवर्टाइजमेंट लोग करते हैं, जैसे बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ हैं, विराट जी हैं, अमिताभ जी हैं, इसमें ये 60% पैसा हमारा बढ़ जाता है। कॉरपोरेशन यही कहती है कि मान लीजिए यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट कौन है, एक यूज़र जो प्रोडक्ट को यूज़ कर रहा है और जो मैन्युफैक्चरर जो सामान को बनाता है। तो उन्होंने कहा कि अगर ये 60% पैसा हम आपको रिटर्न कर दें तो आपकी भी लाइफ उस सेलिब्रिटीज़ जैसी लाइफ जैसी हो सकती है कि नहीं हो सकती? ज़रूर हो सकती है। और मुझे ये बात, जब मैंने इस अवसर को पहली बार देखा तो यही फील हुआ कि नहीं, सचमुच में ऐसा हो सकता है। तो ये 60% पैसा हमें कैसे मिलता है, चलिए जान लेते हैं। 30% पैसा जो है ये दो भागों में हमें मिलता है। 30% पैसा रिटेल मार्जिन के रूप में, जिसमें 30% पैसा तीन भागों में मिलता है। एक रिटेल मार्जिन 4 to 10%, दूसरा ट्रेड डिस्काउंट 7 to 8%, और हमारी सरकार जो टैक्सेस लगाती हैं, तो लगभग 30% पैसा ऐसे, और 30% पैसा दो भागों में मिलता है, एक डिफरेंशियल बोनस के रूप में और एक अदर बोनस के रूप में। और यही अदर बोनस जो 9% है, एक रॉयल्टी इनकम है। मैं यहाँ पे रॉयल्टी इनकम को थोड़ा सा ब्रीफ करूँगा। एक रॉयल्टी इनकम ऐसी इनकम होती है जो कुछ विशेष लोगों को मिलती है। जैसे किसी साइंटिस्ट ने कोई डिस्कवरी कर दी, जैसे एडिसन जी ने बल्ब खोजा, तो जब भी बल्ब किसी भी घर में जाके बिक के लगेगा तो उनके उसका पैसा, कुछ हिस्से का जो होगा पैसा उनके एडिसन के पास जाता है। या किसी ऑथर, राइटर ने कोई किताब लिख दी, जब भी किताब बिकेगी लोग उसको पढ़ेंगे तो उनके घर, जिसने भी उस किताब को लिखा है उनके घर ये पैसा जाएगा। या किसी सिंगर ने कोई गाना गा दिया, जैसे मुकेश जी हैं, बहुत फेमस सिंगर लोग हैं, आज भी इनके घर में पैसा जाता है उन गानों को जो इन्होंने कई साल पहले गाए थे। यानी ये कुछ विशेष स्पेशल टाइप की इनकम है और कुछ विशेष लोगों को ही मिलती है। और यहाँ जो ये 9% अदर बोनस मैंने दिखाया, वो उसी टाइप की रॉयल्टी इनकम है। तो समझ सकते हैं आपके कितने बड़े कॉन्सेप्ट में मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ये 21% डिस्ट्रीब्यूशन बोनस है, जहाँ पे 20,000 के टर्नओवर पे 3% और 60,000 के टर्नओवर पे 6%, यानी एक स्लैब है जिससे ये पैसा आपको मिलता है, जिसको आप देख सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे हमको पैसा मिलेगा, हम अपने ड्रीम्स को, उन चीज़ों को कैसे फुलफ़िल करेंगे। मान लीजिए हम सब अपनी ज़रूरतें हर महीने तो पूरी कर ही रहे हैं, खर्च हो ही रहा है, तो 10, 15, 20 हज़ार तो हर महीने हमारा खर्च हो ही जाता है। अगर मान लीजिए 10,000 ही एक एवरेज मान लें, 10,000 का खर्च हो रहा है, तो उसमें हमें कुछ क्या मिल रहा है, थोड़ा बहुत ऑफर्स मिल रहा है, चीज़ें मिल रहा है। लेकिन अगर वहीं खर्च हमने यहाँ से किया, अपनी होम केयर, पर्सनल केयर चीज़ों की ज़रूरतों को पूरा किया, तो जो टोटल बचत हमारी होगी लगभग 2,000 रुपीज़ की होगी। एक ज़बरदस्त चीज़ होगी। आप सोच के देखिए कि उस ट्रेडिशनल लाइफ में जहाँ हम जी रहे हैं वही चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन कोई भी रिटर्न हमें नहीं मिल रहा है। लेकिन हमें यहाँ ये 2,000 पैसा कम ज़्यादा की बात नहीं है, ये एक होप के रूप में मिलता है, जिससे हम विश्वास कर पाते हैं कि नहीं, सचमुच मेरे लाइफ में चेंज हो रहा है। और कोई भी चीज़ हमारे लाइफ में आती है तो हम अपनों से उसके बारे में चर्चा करते हैं। ये अपने कौन हैं, फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स होते हैं, स्ट्रेंजर्स होते हैं, इन सब से चर्चा करते हैं
चाहे कोई भी चीज़ जो हमें अच्छी लगती है, ये ह्यूमन नेचर है, इसको हम करते हैं। मान लीजिए हमने कुछ से चर्चा करी, उसमें से 2 4 5 6 लोगों 10 लोगों से चर्चा करी, 5 6 लोगों को चीज़ें समझ में आ गई, तो 6 लोग, सबके घर का खर्च है, किसी के ज़्यादा किसी के कम। एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, 10,000 यानी 100 PV का ही खर्च किया उन्होंने भी, तो यहाँ पे टोटल टर्नओवर 700 PV का होगा, और यहाँ पे जो पैसा हमारे पास आता है 4,880 रुपीज़ मिनिमम आता है। सोच के देखें कि ऐसा कौन सा काम करें हम लाइफ में कि जहाँ अपना ज़रूरतें भी पूरी करें और हमारा खर्चा भी आधा हो जाए। और यहाँ पर हमने किया ही क्या, बस अब कुछ चीज़ों को, ब्रांड को चेंज करा, चीज़ों को महसूस किया, और अपनों से थोड़ा सा शेयर किया। वैसे भी हम ह्यूमन हैं, शेयरिंग तो ज़रूर करते हैं। अगले स्लैब में चलते हैं। देखिए, सफल लोगों को दुनिया फॉलो करती है, इसीलिए आप उनके बारे में पढ़ते हैं, उनकी हैबिट्स को कॉपी करते हैं। तो यहाँ लोग भी आपको देखेंगे कि अब आपके पास इतना पैसा आ रहा है, चीज़ें आप आगे बढ़ रहे हैं, तो लोग आपको फॉलो करेंगे। और इन लोगों के साथ आप लोग, तो ये लोग भी वही काम करेंगे जो आपने किया था। तो मान लीजिए कुछ लोग इनके साथ भी आ गए और 31 लोग आपके बिजनेस में आ गए। यहाँ पे टोटल टर्नओवर 3100 PV का होगा, और आपके पास जो पैसा आएगा वो 27,001 से ज़्यादा का पैसा आएगा। सोच के देखिए कि 10,000 पर मंथ, 10,000 15,000 या से ज़्यादा कम हम मतलब अप्रॉक्स खर्च तो कर ही रहे हैं, लेकिन हमें 1 रुपया नहीं मिल रहा था। लेकिन यहाँ पे वही खर्च का, परचेजिंग का मोड ऑफ परचेजिंग को थोड़ा सा हमने बदला, तो हमारा खर्चा फ्री तो हो ही गया, साथ ही साथ उसका डबल रिटर्न मिला, और हमारी वजह से लगभग 30 फैमिलीज़ में एक छोटी सी होप भी गई। ये बहुत शानदार मुझे लगा था जब इस बात को मैंने फील करा था। अब लोग आगे बढ़ेंगे, कुछ लोगों को फिर आपको फॉलो करेंगे, देखेंगे कि आपके पास ये पैसा आ रहा है, तो कुछ लोग और आपके बिजनेस में आए, आपका बिजनेस आगे बढ़ा, और टर्नओवर 10,000 PV का हो गया, 103 लोग आ गए। और 10,000 PV पे यानी 10 लाख के टर्नओवर पे यहाँ पे स्लैब 21% हो जाएगा, और आपके पास पैसा जो आएगा वो कम से कम 1,35,000 रुपये आएगा। बहुत ज़बरदस्त इनकम है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर इस 103 लोगों ने केवल कोई भी चीज़ अगर हम करते हैं तो सीखते हैं, और 2-2 घंटे अपने सीखने पे दिए, तो एक दिन में आपके लिए 206 घंटे का काम होगा, और एक दिन में 24 घंटे से 1 मिनट ज़्यादा नहीं होते। तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में एक सिक्योरिटी आएगी कि नहीं आएगी। और मैंने इस बात को जब पहली बार देखा तो मैंने यही फील किया सचमुच कि एक ज़बरदस्त सिक्योरिटी मेरे जीवन में मुझे मिल सकती है। जब इस लेवल को पहली बार आप मेंटेन करते हैं तो आप होते हैं सिल्वर प्रोड्यूसर, 3 बार मेंटेन करते हैं तो गोल्ड, 6 बार करते हैं तो प्लैटिनम, और साल के 12 महीने करते हैं तो फाउंडर प्लैटिनम। अब जब 3 लोगों की मदद करेंगे प्लैटिनम जाने में तो आप हो जाएंगे एमरल्ड, और जब 3 लोगों की मदद करते हैं तो आप हो जाएंगे एमरल्ड, 6 लोगों की मदद करेंगे तो आप हो जाएंगे डायमंड। आइए प्लैटिनम का इनकम देखते हैं कि कितना पैसा बनाते हैं। एक प्लैटिनम जो होते हैं वो मिनिमम 9 लाख रुपए पर एनम की इनकम बनाते हैं। सोच के देखें कि अगर 9 लाख रुपए आपको किसी भी अन्य कार्य से या अन्य बिजनेस से अर्न करना होगा तो कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। साथ ही साथ 8 से 10 घंटे फिजिकली और लगभग 10-20 घंटे से ज़्यादा मेंटली अटैच्ड होना पड़ेगा, तब शायद ये पैसा आप बना पाएँ। और जब आप एमरल्ड होते हैं तो आपकी इनकम हो जाती है 40 लाख रुपए की। और जब आप 6 लोगों की मदद करते हैं प्लैटिनम जाने में तो आप हो जाते हैं डायमंड। डायमंड मतलब ये लाइफ एक किंग की लाइफ हो जाती है। मैंने जब इस प्लान को देखा तो उन्होंने एक बार एक क्वेश्चन पूछा कि जागने का सबसे, और यहाँ पे आप अपने एफर्ट के हिसाब से
एक ज़बरदस्त इनकम क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ लेवल्स को हमने शेयर करा है, जैसे फाउंडर एमरल्ड और फाउंडर डायमंड। अगर एक फाउंडर डायमंड भी आप चाहते हैं तो मिनिमम जो पैसा एक फाउंडर डायमंड अर्न करते हैं वो 66 लाख रुपीज़ पर ईयर का है। कभी कभी लगता है कि हम यार कॉमन हैं, कैसे करेंगे, तो चलिए देखते हैं कि हम जैसे आप जैसे कॉमन पीपल्स ने इस अपॉर्चुनिटी में बहुत बड़ी बड़ी सक्सेस को हासिल किया है। यहाँ पे देखिए मिस्टर अनुराग अग्रवाल जी हैं, जो दिल्ली से हैं। एक MBA स्टूडेंट होते हुए इन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को देखा, गंभीरता से ग्रो किया, आज ये डायमंड है। पॉल राज जी हैं। कभी कभी लगता है कि मेरी एजुकेशन कम है, मैं कैसे सफल होऊंगा, तो ये केवल 10th पास है और ये भी बिजनेस में डायमंड है। और यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब से भी लोग आपको दिखेंगे। मुकेश पटेल जी हैं, ये गवर्नमेंट जॉब से थे, फिर भी इन्होंने बिजनेस को ग्रो करा और सफल हुए। कुलीन एंड यहाँ पे कुलीन और मीना देसाई जी हैं, जो सिटी बैंक के वाइस प्रेसिडेंट तक रहे, फिर भी इतनी सफल होने के बावजूद इन्होंने इस बिज़नेस को ग्रो करा और ज़बरदस्त ऊंचाइयों को छुआ। तो हर एक प्रोफेशन के लोग आपको दिखेंगे, हाउसवाइफ भी दिखेंगी। कुछ और सफल लोगों को हम देखते हैं जो वेल एजुकेटेड रहे हैं, जैसे यहाँ पे आपको कांति एंड लता गाला दिखेंगे। दोनों ही रिसर्च साइंटिस्ट हैं, न्यूक्लियर रिसर्च साइंटिस्ट हैं और बोथ PhD किए हुए हैं। सोचिए कि कितने बिजी रहते होंगे, उसके बाद भी उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को बहुत ध्यान से, गंभीरता से ग्रो किया, आज सफल हैं। यहाँ पे अंकुर तरु गुप्ता जी दिख रहे होंगे आपको लास्ट में कॉर्नर में। ये एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होते हुए भी इन्होंने इस बिजनेस को ग्रो किया और बहुत सफल है। आपको कुमार और अंजलि शिवरामकृष्णा दिख रहे होंगे, ये कंप्यूटर कंसल्टेंट हैं और इस प्रोफेशन में होने के बावजूद भी इन्होंने इस चीज़ को गंभीरता से लिया और आज सफल है। तो ऐसी टीम आपको ग्रो करने में मदद करती है, ऐसे सफल लोगों का समूह है जो जिसे हम ब्रिट एजुकेशन यूनिवर्सिटी कहते हैं, जो आपकी मदद करती है। ये कुछ पिक्स मैंने, ये धर्मेंद्र राणा जी हैं, ये मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड है जहाँ पे एमवे ने सभी डायमंड सेनअप को इनवाइट करा था और देखिए कितनी ज़बरदस्त सेलिब्रेशन रही वहाँ पे। ये एक बहुत ज़बरदस्त हमारे यहाँ के ब्रिट के लीडर हैं जिनका नाम है प्रियमवत जी, एक IAS ऑफिसर रहे और इस बिज़नेस में ये डबल डायमंड है। और ये जब डबल डायमंड हुए थे, इंडिया टुडे मैगज़ीन ने इनका इंटरव्यू लिया और बहुत से इन सक्सेस की टॉक्स इनसे की। सोच के देखिए कि कितना ज़बरदस्त वर्क है कि इन्होंने आज बिहार में अपने ही नहीं कई हज़ार लोगों की ज़िंदगी को बदलने में मदद करी है। तो अगर यहाँ कहा जाता है ना, इस अपॉर्चुनिटी में आपको एक कंप्लीट लाइफ पैकेज मिलेगा जो आपको पैसा ही नहीं, मान सम्मान, समय, सुरक्षा सब कुछ देगा। और वो पानी में ऐसे अगर लीडर्स का साथ हो तो क्या कहना है। यहाँ पे कोई हाई इन्वेस्टमेंट नहीं है, इस बिज़नेस को आप एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर सकते हैं। रिस्क 0 के बराबर है। 2 से 3 घंटे डेली अनप्रोडक्टिव आवर्स जो इधर उधर इन्वेस्ट होते हैं उसका यूज़ करके आप इसे ग्रो कर सकते हैं। कोई भी बिजनेस एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है और आप अपने करंट प्रोफेशन के साथ इसको ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि आप इस अपॉर्चुनिटी को पार्ट टाइम ग्रो करना होता है। आप चाहे किसी भी प्रोफेशन से आते हो, जैसे हमने ऊपर देख ही लिया कि हर एक प्रोफेशन के लोग यहाँ पे सफल हैं। और लास्ट स्लाइड, बिलीव इन योर ड्रीम, अपने सपनों में भरोसा रखें। यहाँ पे मैं लास्ट में जाने से पहले आपसे एक स्टोरी शेयर करूँगा। एक डॉक्टर थे, ये ट्रू स्टोरी है, ट्रू इवेंट से इंस्पायर स्टोरी है। एक डॉक्टर थे, उनको कहीं जाना था, वो एयरपोर्ट पे पहुँचे, कुछ प्रॉब्लम हो गई, मौसम ख़राब हुआ, इसकी वजह से फ़्लाइट उस दिन टेक ऑफ नहीं करी, लेकिन उनको जाना बहुत इंपॉर्टेंट था। तो वो बड़े परेशान हो गए, इधर उधर क्वेरी करने लगे, परेशान होने लगे। तो उनके बगल में एक आदमी थे, उन्होंने कहा कि आप परेशान नहीं होइए, आपको जहाँ जाना है वो यहाँ से लगभग 10 से 11 घंटे की दूरी पे है, आप एक कैब हायर कर लीजिए और चले जाइए। उनको ये बात, डॉक्टर को ये बात अच्छी लगी। उन्होंने बाहर निकले, एक कैब हायर करी और उन्होंने बताया कि मुझे पहुंचना है, तो कैब वाला लेके निकला।
चूँकि मौसम बहुत ख़राब था, बेचारा किसी तरह से जा रहा था, और जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था मौसम और ख़राब हो रहा था, और ख़राब होता ही जा रहा था। तो अब एक बहुत तेज़ी से आंधी आने लगी, लाइटिंग होने लगी। तो ड्राइवर ने डॉक्टर से कहा कि देखिए मौसम बहुत ख़राब है, हम आगे नहीं बढ़ सकते, तो थोड़ा सा हमें रुकना पड़ेगा। अगर हम रुके नहीं तो शायद आगे कभी नहीं बढ़ पाए। डॉक्टर ने भी कहा कि अब तो लेट हो ही गया है, चलिए रुकते हैं। तो सड़क के किनारे एक छोटे सा घर दिख रहा था, पुराना सा, वहीं पे उन्होंने गाड़ी लगाई और रुक गए। क्योंकि आंधी थी, घर के किनारे छिपे हुए थे लोग। तो उस घर के अंदर एक बुज़ुर्ग महिला रह रही थी। उन्होंने इनको देखा तो उन्होंने कहा कि आप लोग अंदर आ जाइए, तूफ़ान बहुत है, और अंदर आ जाइए, आप सुरक्षित रहेंगे। तो उन्होंने ड्राइवर को और डॉक्टर को अंदर ले लिया, अंदर बैठाया, पानी पिलाया। तो पानी उनी पीने के बाद डॉक्टर जो थे उनकी नज़र एक छोटे से बच्चे पे पड़ी। तो उन्होंने कहा कि ये कौन है? तो महिला ने बताया ये मेरा ग्रैंडसन है, कुछ दिनों से इसकी तबीयत बहुत ख़राब रहती है। यहाँ मैंने कई डॉक्टर को दिखाया, और सभी कहते हैं कि यहाँ इसका इलाज कोई नहीं कर सकता, इसका इलाज केवल एक डॉक्टर कर सकते हैं, डॉक्टर बैनर्जी। जैसे ही उसने डॉक्टर बैनर्जी नाम लिया, डॉक्टर मुस्कुराने लगे, क्योंकि वो डॉक्टर बैनर्जी वहीं थे। उन्होंने उस बच्चे को देखा और उसको दवा दी, और वो ठीक हुआ। और उस बुज़ुर्ग महिला ने कहा कि मुझे पता था वो ईश्वर ज़रूर मेरी मदद करेंगे, क्योंकि रोज़ मैं यहीं प्रे करती थी कि हे ईश्वर, इस बच्चे की जान केवल आप बचाएंगे, और मुझे विश्वास था कि वो जान ज़रूर बचाएंगे। तो अगर इस स्टोरी से हमें यही सीखने को मिलता है, अगर आप अपने ड्रीम में विश्वास रखते हैं, उस गॉड में विश्वास करते हैं, वो गॉड कोई भी हो सकता है, ईश्वर, अल्लाह, भगवान, जिसको भी आप मानते हैं, अगर आप विश्वास करते हैं तो आपके सपने ज़रूर पूरे होंगे। थैंक यू।